नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में यूनिट 5 पॉलिटी देखेंगे। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की टेस्ट सीरीज चल रही है ये, और झटपट रिवीजन करने का तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं। इसके अलावा यदि आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। क्यों, आखिर ऐसे क्यों बोला जा रहा है, उसका कारण दिखाते हैं आपको। उसका कारण ये है कि देखिए, पहले तो ये क्विज टाइम देख लीजिए। रोज़ प्रतिदिन रात के 10 बजे क्विज होते हैं और यहाँ टॉपिक दे दिए जाते हैं एक दिन पहले। आप लोग को रात भर में पढ़ना है, दिन भर में पढ़ना है, फिर उसके बाद आप अगले दिन ये इसको टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर लगभग 900 अपने जुड़े हुए लोग हैं, मेंबर्स है, या फिर फैमिली मेम्बर बोल दीजिए। बाकी फिर आपका जो डेली जो करंट अफेयर होता है और प्रीलिम्स मेंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो यहाँ पर डाल दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वाइन होकर के आप देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्विज टाइम में देख सकते हैं। और यहाँ पर ये लाइव सेशन चलता है। ठीक है, 10 बजे आएंगे तो 10 बजे आपको क्वेश्चन टू द पॉइंट मिल जाएंगे और 30 सेकंड 15 सेकंड का आपको टाइम मिलता है कि इस टाइम में आपको आंसर देना है। और अगर आप आंसर बाद में देना चाहते हैं तो फिर उसकी सुविधा यही है कि आपको ऐसा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और जय माता दी सबको, माता रानी सबकी सुख शांति समृद्धि प्रदान करे और सबको स्वस्थ रखें। तो चलिए जय माता दी बोलकर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं और बायलिंगुअल में देख सकते हैं आप। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लेफ्ट हैंड साइड में, इंग्लिश मीडियम वाले राइट हैंड साइड में देखेंगे। खाली क्वेश्चन हिंदी मीडियम में पढ़ा जाएगा और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अपना क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, लगा सकते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं है क्या हो सकता है, क्योंकि आपको हिंदी मीडियम में समझ में आ ही जाएगा कि क्या चीज़ है। फिर भी देख लीजिए, एक टेस्ट अपन इस हिसाब से भी चला लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई दो सूची दी गई, सूची का मिलान करना है। विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और फिर थर्ड ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। विस्तृत उपनिष्ठ सूची, तो इसका प्रावधान किस में दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 2, 3, 4, 1। अर्थात विधि का शासन कहाँ से लिया हमने? इंग्लैंड से। फिर उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया अपन ने? जापान से। फिर उसके बाद क्या है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये हो जाएगा कनाडा के संविधान से। और विस्तृत उपनिष्ठ सूची की जो बात है वो अपन ने ऑस्ट्रेलिया से रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कनाडा से। भारतीय संविधान को गणना की दृष्टि से वर्तमान में कितने भागों में विभाजित किया गया? संविधान की बात हो रही है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 25 भाग हो जाएगा। ठीक है, 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है? 3 प्रकार के संबंध है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो विधायी संबंध के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पर हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा भाग 11 अध्याय 1 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है भाई? 5th नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा 371 सी, मेघालय। गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। तो इसकी ट्रिक डाल के रखिए। 371 आर्टिकल में जितने भी अपने राज्य है, विशेष दर्जा है, उसकी ट्रिक डाल के रखिए। वो जाकर के आप लोग सर्च करेंगे तो आपको फायदा होगा और उसी से आपका क्वेश्चन सही होना है। अन्यथा यहाँ पर कितने ही कुछ भी रट्टा मान लो, होना ही नहीं है। रटने से चीज़ें नहीं होती है, ट्रिक बनानी पड़ती है। विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से अंतर्गत सम्मिलित किया गया। किस सूची में ये शामिल किया गया पूछा गया? विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना कौन सी सूची में मिल जाएगा आपको? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा समवर्ती सूची में मिलता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था पूछा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। संप्रभुता, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है क्योंकि संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन बोल रहा है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण बोल रहा है कि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ये बताना है इसका राइट आंसर आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें लोग जीवन फूकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि है। किसने बोला भाई ये कथन? ये हो जाएगा अपना जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। नेक्स्ट है कि अपनी राष्ट्रीयवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों को तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन किसका है भाई? ये कथन हो जाएगा अपना हाईग्रेव जूनियर का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की कार्य संचालन संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा की कार्य संचालन संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है पूछा गया। 12th नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था पूछा है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बाकी तीनों थे, सादुल्ला, मुंशी और अय्यर। सुमिलित करना है, एक में अनुच्छेद दिए, दूसरे में प्रावधान दिए गए। तो ये अनुच्छेद कई बार बोल चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वो इतने ही पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अर्थात क्या है? 61 में क्या है भाई? महाभियोग लगा देंगे राष्ट्रपति के ऊपर। 67 में क्या है? 67 में हो जाएगा उपराष्ट्रपति को हटाने के बारे में बात हो रही है, 67 बी।
94 के बारे में बात करेंगे तो स्पीकर को हटाने के बारे में बात हो रही है, और 90 की बात करेंगे तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए प्रावधान 90 में मिल जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा 241 में है। ठीक है, कि इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 60 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के समय के बारे में बात हो रही। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, यह जाना जाता है सार्वभौमिकता के नाम से। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। सांविधिक सरकार का आशय क्या है? इसका आशय है कि कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो वो संवैधानिक सरकार है। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये हो जाएगा राइट आंसर यूएसए में। अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है वही सर्वप्रमुख होता है। किसने कहा था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इसको कहा था अपना BR अम्बेडकर ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? 22 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्किम भारत के सहयुक्त राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है कि 24 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषाई आधार पर तो कब किया गया था? आपको पता 1956 में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? इस टाइप के कथन जनरली कहीं मिलते नहीं हैं और फिर जब एग्जाम में आते तो गलत ही होता है, तो इसमें तुक्का ही मारा जा सकता है, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते इसके। या फिर ऑथेंटिक बुक उठा सकते हैं, वहीं से मिलेगा। राधा कृष्णन जी ने बोला था ऑथेंटिक बुक मतलब कि स्पेक्ट्रम हो गया, NCERT होगा, वहाँ जितने भी कोटेशन है सब निकाल लो, कोई 2-3 लोग मिलकर ये काम कर लो, ठीक है, और अपने ग्रुप में डाल दो, तो अपन उसके MCQ करवा देंगे। तो MCQ करवा देने से वो चीज़ें ज़्यादा याद हो सकती है। क्या है, खाली PDF बनाने से कुछ नहीं होता। PDF तो आपके पास न जाने कितनी सारी होगी और उसको कितने बार खोलते हो आप ही को पता है। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, ये है 26, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपने 14 से 18। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो ये हो जाएगा अपना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है? ये देख लो, इसका राइट आंसर बताते फिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 1, 2, 3। आवास का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, अर्थात तीनों। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? 21 के दायरे में क्या नहीं आता भाई? ये नहीं आएगा अपना मृत्युदंड, बाकी सभी आ जाएगा। पानी की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता से लेकर के जीवन, मतलब अच्छा जीवन, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न, ये सब। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषसिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड से संरक्षण प्राप्त है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अनुच्छेद 20 के बारे में बोल रहे हैं कि दोहरा दंड नहीं मिलेगा भाई। एक कानून बना है आज की डेट में और 10 साल बाद कोई और कानून बन जाए तो ये इसका मतलब ये नहीं कि जो अगले 10 साल बाद कानून बना है उसके तहत फिर एक और दंड दे दो, ये पॉसिबल नहीं है। सुमिलित नहीं है 31 नंबर का क्वेश्चन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो बोला जा रहा है धार्मिक अंतःकरण के बारे में बात हो रही, ये गलत है, बाकी सभी हो जाएगा। ठीक है, बाल श्रम से संबंधित है ये। नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? 32, राइट आंसर इसका जगह मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में बात हो रही है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ये करता है अपना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। अनुच्छेद दिए, फिर उनके विषय दिए है, आपको बताना है, सुमिलित करना है। एक भी पता चलेगा तो फिर सभी पता चल जाएगा। अब जैसे 40 का तो आपको पता ही है, 44 भी आपको पता ही है ना, तो इसका फिर कूट मिलान कर लेते हैं। इसका ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 था 40 ग्राम पंचायत, 41 हो जाए काम करने का अधिकार, 44 में एक समान नागरिक संहिता, सभी को पता है, तो अभी बहुत वायरल चल रहा था टॉपिक। 48 में हो जाएगा कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक समिति ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। किसने की थी? वो नाम पूछा जा रहा है उनका, ये हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, मूल कर्तव्य से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट है कि कथन है, कथन 2 का पूछा जा रहा है, मतलब कथन और उसका कारण पूछा जा रहा है। कथन है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने में संबंधित है। बताओ, राइट आंसर इसको हो जाएगा B। A और R सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता।
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन सदस्य होते हैं निर्वाचक मंडल में, और ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचक मंडल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, फिर क्वेश्चन गलत होता है और फिर अभी पूछा भी गया था 23 में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, 1, 3, 4 सही है, मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। फिर हो जाएगा अपना सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति में मनोनीत नहीं होते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। किसे सौंपा जाएगा भाई? वो ये हो जाएगा अपना भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है, और थोड़ा स्पीड से चलेंगे ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म। तो मिलान करो जल्दी से जल्दी। 41 कर लिया होगा अभी तक, ठीक है। राइट आंसर इसका देख लेते 2143, अर्थात नियंत्रक परिषद की स्थापना की गई पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 में। फिर उसका देखिए भाई सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इंग्लिश मिशनरी जो है उसको परमिशन मिल गई थी, ये हो जाएगा चार्टर अधिनियम अपना 1833 सॉरी। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे तो 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है कि बालकन प्लान किस अधिनियम में से संबंधित है, पूछा गया 42। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना डी, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 3 विशेषताएं दी गई है और ऑप्शन दिए गए, जल्दी से पढ़ो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। 1919 अधिनियम के बारे में प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में देश शासन की व्यवस्था की गई और केंद्र द्वारा विधायी शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसी क्वेश्चन है, सभी को पता है, यह हो जाएगा अपना संसद की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? इसी है ये भी, अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। जो भी आदेश देंगे वो सभी पे मान्य होंगे, सभी न्यायालयों पे। PIL का फुल फॉर्म पूछा गया है 46। राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है भाई, यह बताना है 47। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी, अर्थात लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के संकल्प के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, देखिए जल्दी से, इसका राइट आंसर बताते हैं। तो देख लिया होगा अभी तक, इसका केवल एक सही है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता योग्यता रखता हो, उसी को महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 86 संबंधित है उससे। नेक्स्ट है कि राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है 49। राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, राज्य के बोला गया था, ये तो ये लोग थोड़ी करेंगे। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडल सचिव। डंडाज विधेयक और फॉब्स का भारतीय विधेयक निम्न में से किस एक्ट में व्याप्त दोषों को दूर करने के उद्देश्य से लाए गए थे? 51। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना ए, अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट को 1773। प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, पूछा गया है प्रथम विधि आयोग। 52 नंबर का क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, पूछा है 53। राइट आंसर 5वीं लोकसभा, जो इमरजेंसी लगाई थी तब के बारे में बात हो रही। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? 54। राइट आंसर महान्यायवादी के बारे में बात हो रही है, इसको अधिकार, मतदान नहीं कर सकता, खाली बोल सकता है, भाग ले सकता है मतलब। निम्नलिखित में से किसका भारत के महान्यायवादी के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अंदर जाके किसी ने नहीं देखा। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा मोतीलाल चीमनलाल सीतलवाड़। तो अभी क्या करेंगे आप लोग, महान्यायवादी की लिस्ट निकालो, लिस्ट निकाल करके टेलीग्राम पर डाल दो अपना, जो डिस्कशन का ग्रुप है वहाँ पे उसका MCQ करवा देंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है 56। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना केवल राज्यसभा में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 के बारे में बात हो रही है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा? राइट आंसर इसको हो जाएगा अनुच्छेद 59(2). निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे, पूछा गया 58 नंबर का क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2, 4, मतलब अंतुले, AR अंतुले, S एमरे, CM स्टीफन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना आपका दायित्व है भाई? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 355 में कहा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ, कब हुआ भाई और कैसे हुआ? ये हो जाएगा राइट आंसर संसदीय कानून के द्वारा। संसद की किन 2 समितियों को जुड़वा बहन कहा जाता है? कौन सी 2 समितियाँ जिनको जुड़वा बहन कहा जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समिति को। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? राइट आंसर ये हो जाएगा अपना 62 का दीर्घ सूचित प्रश्न, बाकी सभी अल्प सूचित और तारांकित और अतारांकित ये होते हैं।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के 17 अवसर विघटन से संबंधित है? राइट आंसर उसका हो जाएगा 85। ठीक, नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यालय का इस्तीफा किसे पत्र लिख करके कर सकते हैं? राइट आंसर राष्ट्रपति को। ईवीएम जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भी मतलब बोला जाता है, का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया था? ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग ये हो जाएगा केरल में किया गया। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें थीं? ये हो जाएगा 320। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, भारत के संविधान के अनुसार संसद का कौन सा सदन संविधान संशोधन विधेयक पारित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उच्च और निम्न सदन द्वारा अलग अलग। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वह किसके सदस्य है? ये हो जाएगा राज्यसभा का सदस्य है। तो 1962 में भारत का भाग बना, कौन बना था? 1962 में पूछा। राइट आंसर हो जाएगा गोवा के बारे में सही सोच रहे हैं आप लोग। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये हो जाएगा अपना मतदान की आयु 21 से कर 18 कर दी थी, 1999 के बारे में बात हो रही। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि भारत रत्न पद्म भूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है? ये 71। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना बी, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामला। ठीक है, लूसेंट में जाकर के लिख लेना या फिर जो भी नोट्स है वहाँ जाकर लिख लेना, मामले का नाम लिख लेना, ये बोलने का मतलब है। राज्य विधानसभाओं की संरचना में निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 170 में। ठीक है, 72। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? ये हो जाएगा अपना राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कुछ कोड दिए गए हैं और उनको आपको देखना है कि भाई क्या है। तो देखो इसको आराम से पढ़ो, राइट आंसर बताएंगे इसका भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात सही उत्तर का चयन करना था। तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? ठीक है। तीसरा ये है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान करेगा। चौथा यह है कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रतिक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई। ठीक है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लेता है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? ये हो जाएगा अपना सरोजनी नायडू की स्मृति में बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, दोनों में से सही कथन बताना है, आराम से पढ़ो इसको। तो इसका राइट आंसर दिखा देते हैं आप, ना तो 1 ना तो 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, जो कि गलत है, सही बात है, कम होनी चाहिए उससे। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है, जो कि ये भी गलत है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनना है, और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है। राइट आंसर इसका बता देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, 3241। तो पहले हो गया शपथ, फिर उसके बाद अभिभाषण हो जाएगा। ठीक, अभिभाषण हो जाएगा तो फिर मंत्रियों को परिचय देते हैं, फिर उसके निधन संबंधी उल्लेख किया जाता है कि किसी माननीय सदस्य का निधन हो गया तो उसके बारे में उल्लेख करेंगे। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? कार्यवाही लंबित है तो राइट आंसर इसको जो प्रतिशेष। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? कौन है वो? ये हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू ने बोला था कि भाई ये जो आप शक्ति दे रहे हो ना, ये संविधान के साथ धोखा है। नेक्स्ट है कि नियम लोकसभा, ऐसा कौन सा नियम है कि लोकसभा की कार्यवाही के संचालन और आचरण के नियम संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव को शामिल नहीं करता है, इसलिए इस नियम के तहत किसी मामले पर चर्चा के बाद कोई मतदान नहीं हो सकता? राइट आंसर ये नियम हो जाएगा 193। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है? इजी क्वेश्चन है, ये हो जाएगा अपना फ्रांस की क्रांति से इसको अपनाया। नेक्स्ट है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना राज्य के राज्यपाल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, 83 की बात कर रहे हैं कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में एक भी बार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? नहीं लगा, कौन सा प्रधानमंत्री है? तो 83 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा इंद्र कुमार गुजराल के समय ये बात हो रही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? राइट आंसर नगरपालिकाओं की अवधि से, यू। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ किस अनुच्छेद और न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? 85 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 219 में इसका उल्लेख मिलता है, और कौन दिलाएगा शपथ? ये हो जाएगा राज्यपाल।
86 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित सभा की महिलाओं में से किसका हम उत्तर प्रदेश से है। 86 राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सुचिता कृपलानी, बेगमराज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी, राज्य क्षेत्र तथा उसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाने लगा। 87 का राइट आंसर हो जाएगा 69 संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 21 जनवरी 1978 को कौन कौन से राज्यों का गठन किया गया था, देख लीजिए आराम से। राइट आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मैं मंत्री करके याद करवाया था आपको, अगर याद होगा तो, और नहीं होगा तो फिर कोई बात ही नहीं। भारत में केक की रिपोर्ट को प्रेषित करने के संदर्भ में सही अनुक्रम का चयन करना है। आराम से देखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, धक्का मुक्की नहीं करिएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, केक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति संसद में रखाएगा, संसद के बाद ये लोकलेखा समिति इसके ऊपर निष्कर्ष निकालती है। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 44 नंबर का जो संविधान संशोधन था जनता सरकार के द्वारा जोड़ा गया। मतलब जनता मतलब बीजेपी का पहले जो रूप था उसके बारे में जनता सरकार। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कर एकत्रित किया जा सकता है। 91 राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 265 इसके बारे में बात करता है। संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यादेश जारी करने के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। आराम से पढ़ो सभी, फिर उसके कूट है, कूट को आराम से देख के बताओ। तो राइट आंसर देख लेते हैं, उपयुक्त सभी इसके सत्य हो जाएंगे। जैसे कि अनुच्छेद 239 बी राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रशासक राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी करेगा। राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है और विधानमंडल के निलंबन की स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, किन के ऊपर निर्भर करते हैं, यहाँ पर दिया गया कोड का मिलान करना है, देख लीजिए आराम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 अर्थात चारों सही है। संवैधानिक प्रावधानों पर, फिर परंपरा और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्या पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 201 में मिलता है ये प्रावधान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित है। मामला कौन सा मामला है भाई, वो इजी मतलब अच्छा क्वेश्चन है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नमित शर्मा बनाम भारत संघ मामला था ये। 96 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 96 राइट आंसर हो जाएगा पी.एन. भगवती जी थे जनहित याचिका के समय। राज्यपाल के वेतन भत्ते दिए जाते हैं, ये हो जाएगा कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, स्टेट से मतलब राज्य के संचित निधि से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में निम्न में से एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की व्यवस्था की गई है, कौन सा अनुच्छेद हो। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस तिथि को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था भाई। 99 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा 11 दिसंबर 1986 को। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 117। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये बायलिंगुअल थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा तो फिर थोड़ा सा ऐसे फॉन्ट आपको छोटे दिखेंगे। ठीक है, तो अगर इंग्लिश की ऑडिशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो अपन फिर उसको हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा जैसे जूम करके पढ़ाएंगे, तो इसमें क्या रहेगा थोड़ा सा अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाइए। और जो क्विज़ चल रहे हैं रेगुलर उसमें ज्वाइन कीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ तो आपको टेस्ट सीरीज मिल ही रही है, वहाँ भी ज्वाइन कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.